ज्ञानवापी के वजू खाने में गंदगी करने और नेताओं के बयानबाजी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर वाद दाखिल किया गया है। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे की ओर से वाद दाखिल किया गया था। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ज्ञानवापी के वजू खाने में गंदगी करने और नेताओं के खिलाफ बयानबाजी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर वाद दाखिल किया गया है। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे की ओर से वाद दाखिल किया गया था। और ताजा अपडेट के लिए मौके पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, आज ज्ञानवापी केस से दो जुड़ी अहम सुनवाई होनी है, कौन कौन से दोनों मामले हैं? देखिए अनुज, आज आपको बता दें कि ज्ञानवापी से संबंधित कुल 8 मामले हैं, जिनमें से 2 प्रमुख मामले ये तो है जो 16 मई 2022 को जो आदि विश्वेश्वर विराजमान शिवलिंग का मिलना बताया जाता है। हिंदू पक्ष का ऐसा दावा था कि कमीशन की कार्रवाई के दौरान वो शिवलिंग मिला था, तो उस शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जो एएमआईएम प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि ये फव्वारा है, ऐसे चीजें तमाम सारी जगहों पर मिलेंगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी उस पर एक टिप्पणी की थी कि किसी पेड़ के नीचे पत्थर रख देने से वो भगवान का स्वरूप नहीं आता। तो इनको लेकर जो अधिवक्ता समाज था, वो जो स्थानीय लोग थे वो आहत हुए थे, और इसी को लेकर स्थानीय जिला न्यायालय में एक अधिवक्ता है हरिशंकर पांडे, उनकी तरफ से 156(3) के तहत परिवाद दाखिल किया गया कोर्ट में कि ये लोग आपत्तिजनक भाषण दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ हिंदू जनमानस के जो ठेस होता है उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर एक मामला दर्ज किया जाए और साथ ही साथ इनके खिलाफ जांच कर इनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई हो सकती है वो उसको किया जाए। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एसीजेएम कोर्ट पंचम उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली और बीते दिनों कोर्ट ने इस मामले की पहले से मेंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे थे अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से। तो कोर्ट ने पहले मेंटेबिलिटी पर सुनवाई की और बाद में इसको मेंटेनेबल माना, यानी कि सुनवाई योग्य माना, जिसके बाद कोर्ट ने तुरंत जो नजदीकी थाना है चौक थाने प्रभारी को निर्देशित किया जाए कि इस पूरे मामले से संबंधित आख्या जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। और बीते जो सुनवाई थी, यानी कि 12 तारीख को जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के दौरान चौक थाना प्रभारी की ओर से पूरे मामले को लेकर, यानी कि 16 मई 2022 से लेकर और जो भी बयान दिए गए हैं उनके अलावा जो अन्य जो 2 प्रमुख जो लीडर हैं, उनके अलावा जो स्थानीय जो लोग थे उनके खिलाफ भी इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई है। इसके अलावा हम दूसरी बात करें तो जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की तरफ से एक सर्वे का आदेश जारी किया गया था, जिस सर्वे के दौरान कमीशन की कार्रवाई हुई, तो उस कमीशन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो है उन्होंने इसको चुनौती देते हुए जिला जज के न्यायालय में रिवीजन की याचिका दाखिल की गई है कि ये जो आदेश दिया गया था ये आदेश पूरी तरह से सरासर गलत है। जैसा कि इसको लेकर अभी माननीय हाईकोर्ट में भी मामला पेंडिंग चल रहा है एएसआई सर्वे कराने को लेकर, और उनके जो सर्वे हुए हैं कमीशन की कार्रवाई, जो बाकी कमीशन की कार्रवाई के दौरान हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, और इसी को लेकर यहाँ पर भी रिवीजन किया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर देखे जाए तो इन 8 मामलों में से 2 प्रमुख मामले ये हैं जिनकी सुनवाई जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होनी है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव से संबंधित जो मामले की सुनवाई है वो एसीजेएम कोर्ट उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में होनी है। अनुज जी। उसके अलावा जो असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव पर सिलसिले में जो आरोप थे वो क्या थे? आरोप देखिए अनुज, आपको बताएं कि जो 16 मई 2022 की जब कमीशन की कार्यवाही चल रही थी तो उस दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जो वजू खाना था, यानी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहा जाता है, उस मस्जिद में, चूंकि मस्जिद में एक जगह वजू की होती है जहां पर जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज अदा करने से पहले अपना हाथ पैर धुलते हैं, तो इस पूरी हाथ पैर धुलने की प्रक्रिया को वजू कहा जाता है। तो वहां पे एक वजू स्थल होता था, उसी वजू स्थल में
एक शिवलिंग मिलना दावा किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। तो इस शिवलिंग को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं व्याप्त थी। लोग वहां पे गंदगी करते थे, वजू करते थे। जाहिर सी बात है कि हाथ पैर धुलेंगे तो वहां पे गंदगी होगी। तो उस गंदगी करने वाले स्थान पे जो लोग नमाजी थे उनके खिलाफ किया गया। फिर बाद में इसको लेकर राजनीतिक टूल भी पकड़ा गया, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वहां पे फव्वारा होता है और ऐसी चीजें जो होती है वो फव्वारे का स्वरूप होता है, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था हिंदू मुस्लिम पक्ष में। जो तकरार हुई थी वो तकरार हुई। इसके बाद राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि किसी भी जगह पे पत्थर रख देने से वो भगवान का स्वरूप नहीं हो जाता। तो इससे भी हिंदू जनमानस था वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था। तो इसको लेकर जो ये दोनों आरोप थे, इसी आरोप को लेकर ये जो अधिवक्ता है हरिशंकर पांडे, इनकी तरफ से 156(3) के तहत एसीजेएम उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया था कि इस पूरे मामले से संबंधित जो भी चीजें हुई हैं और जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी वाद विवाद जो भी बयान दिया गया है, उस पूरे बयानबाजी को कलेक्ट किया जाए और इसको रिपोर्ट दाखिल कर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था हरिशंकर पांडे ने, जिसकी सुनवाई आज होनी है। अनुज जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।